श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे और ये जो हम रेगुलरली एवरी वीक एनालिसिस करते हैं, इसका आपको कुछ ना कुछ तो भी एक फ़ायदा होता रहेगा कि हम सिस्टमैटिकली कैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एक एनालिसिस करते हैं और एक व्यू बनाते हैं और हम सारी पॉसिबिलिटीज़ ध्यान में रख के नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होता रहेगा, ठीक है? आप मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जस्ट एक समझ लीजिए कि हम एक व्यू बनाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम फटाफट देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है और हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेने चाहिए, ठीक है? तो ये है निफ्टी का 1 मंथ का टाइम फ्रेम। सबसे पहले हम 1 मंथ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम ही हमने देखा था कि मार्केट ऑलरेडी एक ओवर ब्रॉड जोन या तो फिर एक अलार्मिंग जोन पे था 80 पे, और एग्जैक्टली वही हुआ था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट मैक्सिमम ये जो मंथ की जो कैंडल है, प्रीवियस मंथ की जो कैंडल है ना, यहाँ तक आएगा, लेकिन ये अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट मार्केट जो 2 मंथ उसके प्रीवियसली जो 2 मंथ है ना, उसके ऑलमोस्ट लो तक आ गया है। अभी हम शिफ्ट हो गए वीकली पे। वीकली में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है निफ्टी में। बेसिकली अगर हम यहाँ से देखेंगे तो मार्केट कंप्लीटली एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे कंप्रेस हुआ, उसके बाद एक एक्सपेंशन हुआ, यानी कि मार्केट ये जो प्राइजेस थे वो मीन से बहुत दूर गई, फिर से मीन को टच किया है, फिर से एक्सपेंशन हुआ है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि मार्केट ने एक हाई बनाया है, ठीक है? हाँ, आरएसआई ने भी हाई बनाया है, प्राइजेस ने वापस एक हाई बनाया, आरएसआई ने लो बनाया है, और तीसरी बार मार्केट ने एक नया हाई बनाया है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है? इसके बाद मार्केट नीचे आता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने बोला था कि मार्केट अपने मीन पे यहाँ पे एक बाइंग दिख रहा है, लेकिन हम इस बाइंग को आरएसआई के साथ कंपेयर करेंगे तो आरएसआई में कुछ मतलब इंप्रूवमेंट नहीं था, ऊपर की तरफ इंक्रीज नहीं था, तो चांसेस थे कि मार्केट बेरिश होने वाला है। अब फाइंडिंग क्या बोलता है कि अगर हम इस कैंडल को अच्छी तरीके से देखेंगे तो मार्केट ने बहुत क्लियरली ओपन किया है मीन के ऊपर, और क्लियरली मीन को ब्रेक किया है। ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो था इसका, ये क्लियरली ब्रेक किया है। क्या ये बेरिशनेस का सिग्नल है? तो मुझे नहीं लगता ये बेरिशनेस का सिग्नल है। मार्केट ऐसे ही इमीडिएटली ऊपर जाके नीचे नहीं जाता है। तो बेसिकली मार्केट थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट, ये देखो, ये ट्रेंड था यहाँ से, ठीक है? मार्केट साइडवेज गया, साइडवेज टू डाउन गया है इधर थोड़ा सा, और फिर मार्केट ऊपर आया और फिर मीन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो मार्केट एक फटके में ऊपर और एक फटके में नीचे नहीं जाता है, बट ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट ने अपना जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ना वो ब्रेक किया है। अभी क्या होगा, अगर मार्केट को फिर से ऊपर जाना है तो मार्केट को ये जो सिग्नल ना इसको नेगेट करना पड़ेगा, इधर एक ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और फिर यहां से साइडवेज जा सकता है। लेकिन अभी के लिए तो मार्केट ने क्लियरली ये जो मीन है वो ब्रेक किया है। तो हमारा एक टारगेट है कि मार्केट ये जो लो है ना यहाँ तक आ सकता है, या तो फिर मार्केट अपना जो बुलिंजर बैंड का ये जो नेक्स्ट मीन है यहां तक आ सकता है। सेकंड सॉरी, जो बैंड है इसका, बुलिंजर बैंड का, यहां तक मार्केट क्लियरली आ सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली हमने देखा था कि मार्केट सीधा ऊपर से नीचे आया था, बुलिंजर बैंड एक्सपांड हो गए थे। इसका मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आ गया था। यहां से जाके मार्केट ये जो सेलिंग जोन था ये क्लियर नहीं कर पाया, नीचे आता है, ऊपर बाउंस, नीचे आता है साइडवेज, और फिर वापस नीचे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट ये जो लेवल है ना यहां तक मार्केट आएगा, ठीक है? तो ये क्लियरली इसने डिफाइन कर दिया है कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, एक थोड़ा सा नीचे की तरफ है मार्केट। तो हमारा बेसिकली जो डायरेक्शन रहेगा वो नीचे की तरफ ही रहेगा। अब अगर हम 30 मिनट्स में देखेंगे तो हम एक्चुअली चेक करेंगे कि हमारा लास्ट टर्म का एनालिसिस जो था उसको मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। जी देखो, लास्ट टाइम हमारा एनालिसिस ये था कि मार्केट ऊपर से नीचे आया है, ठीक है? और मार्केट को अगर हम ये रेंज में देखेंगे तो दो वैल्यू एरियाज जो है ना ये ओवरलैप हुए थे, और मार्केट ने यहाँ ये रेंज पे अच्छा खासा बाइंग किया था। हमने बेसिकली एनालिसिस किया था कि मार्केट अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ पुल बैक करके मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट ये जो उसका लेवल है 25,300 का जो लेवल अगर मार्केट निकालता है तो हमें एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है मार्केट में। और हमने बोला था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को ये जो लेवल है ना, ये जो पॉइंट है ना, मार्केट को अपना ये तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या होता है, और एक्चुअली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट
ऑब्जर्वेशन है कि दो वैल्यू एरियाज जो थे ना ये ओवरलैप थे, तो हमको लगा था कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बाइंग हुआ है विद दिस एज द मोस्ट ट्रेडेड प्राइस। तो यहाँ को एक बार अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ ही एक अप ट्रेंड था। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट बेसिकली यहाँ पे ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, पुल बैक करता है अपने वैल्यू एरिया लो की तरफ, और उसके बाद सीधा नीचे पुल बैक अपने रेंज का जो लो है वहां तक, उसके बाद सीधा नीचे पुल बैक और फिर नीचे गया है मार्केट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगली बार अभी मार्केट कैसे मूव हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो एनालिसिस करने का जो ये रहेगा, प्रीवियस प्रीवियस वीक रहेगा, वो ये रहेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर इसको देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट पुल बैक कर रहा है। तो इमीडिएटली अगर हम इस पे देखेंगे तो मार्केट को ये जो लेवल है, ये जो ऊपर का लेवल है, यहाँ पे एक, ये जो लेवल है यहाँ पे एक अच्छा खासा, मतलब 24,400 का जो लेवल है यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। एक जनरली अगर हम ये प्रीवियस एरिया को देखेंगे तो मार्केट ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता है। मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया, मार्केट ने अपना एक न्यू जोन बनाया। ठीक है, उसके बाद उस जोन को एक्सपांड किया और फिर मार्केट नीचे गया। अगर हम इसको भी देखेंगे तो ये अच्छा खासा रेंज है, ये ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का रेंज है। तो मार्केट इमीडिएटली मुझे नहीं लगता है कि नीचे जाएगा। मोस्टली मार्केट यहां से यहां तक और ये रेंज में ट्रेड करेगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट जो अपना रेंज का प्रीवियस वीक का जो लो है वो निकालता नहीं है, तब तक मैं एक डाउन साइड के ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, जब तक मार्केट ये जो लो निकाल के पुल बैक नहीं करेगा ना, तब तक मैं डाउन साइड के ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जब तक ये वो रेजिस्टेंस नहीं निकालेगा, जब वो अगर ये रेजिस्टेंस निकाल के ये वैल्यू एरिया में आता है तो वो एक रेंज रोटेशन करेगा, यानी कि यहां से लेके ऊपर तक और ऊपर से नीचे, मतलब ये रेंज में रोटेट करेगा। सडनली ऐसे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, तो मार्केट एक रेंज रोटेशन करेगा, यहां पे एक न्यू पोजीशन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा। जब तक वो मार्केट 24,400 का रेंज नहीं निकाला है तब तक मैं बुलिश नहीं हूं। और मार्केट ने ये जो अपना लो है 24,200 का जो लो है, 24,100 का जो लो है वो निकलना चाहिए, यानी कि मार्केट और नीचे आएगा। नीचे कहां तक आएगा, तो बेसिकली ये रेड लाइन जो दिख रहा है हमको, ये जो 23,900 का जो लेवल है ना, मार्केट यहां तक आ सकता है, जो लो है ना उसका वहां तक। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये, अगर हम वर्जिन एरिया देखेंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी ये टेस्ट किया है और एक पुल बैक चालू है मार्केट में। तो मार्केट मोस्टली ये रेंज के जो लोज है यहां तक आ सकता है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद देखते हैं मार्केट मोस्टली साइडवेज जा सकता है। तो अभी तक के लिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 24,400 का। जब ये मार्केट क्विकली हम देखेंगे, अगर ये मार्केट ये लेवल निकालता है तो हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 24,700 तक एक हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट अगर ये रेंज में फंस गया तो मुझे पता है कि मार्केट जब 24,100 का लेवल निकालेगा तब मार्केट और नीचे आएगा, नहीं तो मार्केट ये रेंज में ट्रेड करते रहेगा। ठीक है, ये है मेरा एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि मार्केट ने बैंक निफ्टी में कैसे मूव किया है। बैंक निफ्टी मंथली, ओके। तो जैसे हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मीन से ज्यादा बाउंस नहीं है प्राइजेस को। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये जो मीन है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा बाउंस नहीं है प्राइजेस में। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ कंसोलिडेशन दिख रहा है और एग्जैक्टली मार्केट ने जो प्रीवियस मंथ का कैंडल का जो लो है, मार्केट ऑलमोस्ट वहां तक आ गया है। अभी हम स्विच करेंगे लोअर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली में। वीकली में हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग देखने को मिला था कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया था, आरएसआई ने हाई बनाया था, यहाँ पे फिर से एक हाई बनाया था, आरएसआई ने लो बनाया था। तो ये एक क्लियर डाइवर्जेंस था। और हम बैंक निफ्टी में बुलिश थे लास्ट टाइम, क्योंकि मार्केट ने एक हैमर बनाया था जहां पे बाइंग आया था। ठीक है, और ये मार्केट ने एक बाइंग सिग्नल दिया था। मैंने बोला था कि अगर ये जो हाई है ना, ये अगर टूटता है तो मार्केट एक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। एक्चुअली इसमें क्या हुआ है कि मार्केट ओपन ही गैप अप हुआ है और ऊपर से वो नीचे आया था। और मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, तो सबसे पहले मार्केट को ये जो सिग्नल दिया है मार्केट को, वो निगेट करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया है। मार्केट ने ऊपर ओपन होके मार्केट ने सेल ऑफ दिखाया है। अच्छा खासा एक सिग्नल जो है मार्केट ने निगेट किया है।
नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये जो बुलिंजर बैंड का जो लोअर डाइवर्जेंस है ना, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 49,600 का जो लेवल है ना, वहां तक मार्केट आ सकता है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो अपना मीन है ना वो क्रॉस नहीं कर पाया। बाउंस आया, बाउंस होके मार्केट ऊपर तक गया, लेकिन मीन क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आया। और यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक बाइंग दिख रहा है बैंक निफ्टी में, अगर हम देखेंगे ना तो प्रीवियस लेवल की तरफ बाइंग दिख रहा है, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट नीचे अपना ये जो लो है यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट आने वाला है। 49,700 600 का जो लेवल है ना यहाँ तक आने वाला है। अब अगर और नीचे जाके देखेंगे तो लास्ट टाइम हमने एक एनालिसिस किया था कि हाँ, हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 49 5200 का, अगर ये एरिया एलिमिनेट करता है मार्केट, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन उसको ये जो गैप है ना ये फिल करना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मार्केट को है ना अपना ये जो गैप है ना ये अच्छा खासा ये फिल करना पड़ेगा। अभी अगली बार क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है, ये गैप पे जहां पे उसको शार्प सेलिंग आया था एग्जैक्टली वहां से शार्प सेलिंग आता है, मार्केट पुल बैक करता है। अगर हमें हमेशा जो प्रीवियस जो रेंज है ना उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। मार्केट ब्रेक करता है, पुल बैक करता है, और ये देखो ये सिग्नल पे मार्केट फिर से नीचे आता है, वापस ये जो अपना वैल्यू एरिया लो जो है वहां पे पुल बैक करता है, उसके बाद शार्प सेलिंग है नीचे तक। कहां तक मार्केट ने सेल किया है, ये जो प्रीवियस जो रेंज है उसके लो तक मार्केट ने सेल किया है। तो मार्केट हमेशा अपना जो ट्रेड किया हुआ टेरिटरी ना वो याद रखता है, मोस्ट रीसेंट टेरिटरी याद रखता है, बहुत ज्यादा प्रीवियस टेरिटरी नहीं, पर मोस्ट रीसेंट टेरिटरी ना वो याद रखता है। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट नीचे जाके और कहां तक नीचे जा सकता है। तो ये जो लेवल है ना ये हमने बेसिकली मार्क किया है कि मार्केट ये लेवल पर 49,700 की लेवल तक आ सकता है। अभी क्या हुआ है इसमें, अगर हम देखेंगे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नोटिस करना है कि मार्केट ये जो टेरिटरी ना बैंक निफ्टी एक साइडवेज टेरिटरी में बहुत ज्यादा नाच रहा है। ठीक है, अगर हम ये टेरिटरी में देखेंगे यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन पूरी तरीके से उसने रेंज एग्जिट नहीं किया है, वापस नीचे आता है, वापस बाउंस करता है, एक थोड़ा सा एक्सपेंशन करने की कोशिश की, प्रीवियस रेंज जो है वो एग्जिट नहीं किया, वापस नीचे आके, तो बेसिकली ये जो रेंज है ना ये उसका रेंज बन गया है। अभी अगली बार मार्केट कैसे ट्रेड करेगा, तो हम ये जो अपना लेटेस्ट वीक जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट लेंगे। अभी हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो एक अनफेयर एरिया है, यहाँ पे एक ये रेंज जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे मार्केट एक बाउंस दे सकता है, एक रिएक्शन दे सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 51,200 का जो रेंज है ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम, यहाँ पे रिएक्शन आ सकता है, बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, एक रिएक्शन आ सकता है मार्केट को। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट को यहाँ पे एक रिएक्शन देना पड़ेगा। अगर यहाँ से सेल हुआ तो मार्केट अपना जो रेंज लो है ना यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर सकता है, एक नैरो रेंज में ट्रेड कर सकता है। बुलिश मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। अगर मार्केट ये जो 51,200 का रेंज अगर मार्केट निकालता है तो मुझे एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिलेगा। यहां तक ये जो रेंज है ना यहां तक मुझे एक मूव देखने को मिलेगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस भी निकालता है ऊपर जाके पुल बैक करके, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि रेंज का जो हाई मतलब 5200 का जो लेवल है वहां तक मार्केट जा सकता है। अगर ये क्रॉस, ये रेंज रोटेशन होगा बेसिकली, मतलब रेंज में ही मार्केट रोटेट करेगा, ऐसे ये जो वैल्यू एरिया है उसका इसके अंदर ही मार्केट रोटेट करता रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट यहां से पार नहीं कर पाया, 51,200 का जो लेवल पार नहीं कर पाया, तो मार्केट नीचे आएगा अपना 50,600 के लेवल तक। अगर 50,600 का लेवल ब्रेक करता है, पुल बैक करता है, तो मार्केट और नीचे जाएगा। तो उसके लिए उसको रेंज का जो लो है ना वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे वो रेंज का लो एलिमिनेट करेगा, एक पुल बैक देगा, हम एग्जैक्टली उस पर एंट्री करेंगे, और नीचे हमको पता है कि क्योंकि इधर कुछ भी एरिया नहीं है जहां पे मार्केट रिएक्ट करेगा, तो उसको सीधा नीचे आके ये जो 49,700 का जो लेवल है वहां तक आना है। तो ये है हमारा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। मोस्टली मैं बेरिश हूँ दोनों भी इंडेक्स पे, क्योंकि कुछ ऐसा सच पॉजिटिविटी कुछ दिख रहा नहीं है। तो यही था हमारा एनालिसिस। तो आशा करता हूं मैं कि आपको ये एनालिसिस में मदद मिलता रहेगा एक व्यू बिल्ड करने के लिए। इंपॉर्टेंट एरियाज को आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इंपॉर्टेंट एरियाज पे, और दूसरी चीज मतलब आपका एक व्यू बनता रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। इवन अगर मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट भी गया मार्केट, तो भी मार्केट को पहले एक सिग्नल देना पड़ेगा, जो सिग्नल आएगा हमको हायर टाइम फ्रेम्स पे, यानी कि वीकली पे आएगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम जो है ना उस पे आएगा। जैसे ये बुलिश सिग्नल था तो मार्केट को ये सिग्नल पूरी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा।
ठीक है? तो ऐसे आप अंडरस्टैंड करोगे कि सिग्नल्स, उसके बाद रेंजेस, इन सबको कैसे एक साथ मिला के हम एक व्यू बनाते हैं। ठीक है? ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी एक व्यू पॉइंट बने। ठीक है? और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, ये भी मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे ये सारी चीज़ें बताइए। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने जो टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः।